यह चर्चा आगे बढ़ेगी और आज का जो विषय है आत्मा की कोई उपाधि नहीं या फिर आत्मा की कोई उपाधि नहीं होती, कुछ ऐसा समझिए। इस बात के विषय में तर्क दिया जा रहा है, लेकिन तर्क देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत इस विषय पर चर्चा करते हुए चर्चा पंच कोशों पे चल रही थी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। अब जो है आत्मा की उपाधि के बारे में चर्चा की जा रही है। बुद्धि को समझाया गया, विज्ञानमय कोश को बुद्धिमय बताया गया और बुद्धि की सत्ता वहां काम करती है विज्ञानमय कोश में। वही बुद्धि ही इंद्रियों की अनुभूतियों को ग्रहण करती है, अविद्या ग्रहण करती है और अविद्या के वशीभूत अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार का अस्तित्व बनता है और अभिमानवश जीव जो है इस जीवन के बंधन को स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया चल पड़ती है। तो बुद्धि की चर्चा करते हुए विज्ञानमय कोश की चर्चा की गई। पिछले वीडियो में इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, विज्ञानमय कोश के ऊपर। अब उसी को लेकर यह बात में एक तर्क आता है कि क्या बुद्धि ही आत्मा है? तो जी नहीं, इसका भी निषेध किया जा रहा है कि बुद्धि तो आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि बुद्धि तो गुणमय है, गुणों में भेद करती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें भेद करती है और बुद्धि भेद अनुभूतियों को प्राप्त करती है, इंद्रिय अनुभूतियों को प्राप्त करती है, भेद जो कि भेदपूर्ण है। तो इसीलिए बुद्धि तो आत्मा नहीं, तो जीव क्या है? वास्तव में जीव क्या है और बुद्धि क्या है? बुद्धि के बिना तो जीवत्व रह नहीं सकता, जीव है ही नहीं। फिर वास्तव में बुद्धि का न्यूट्रल होना, बुद्धि का सम हो जाना, प्रकृति का सम हो जाना है और जीव की मुक्ति है, उसका कैवल्य है, उसका मोक्ष है। इस प्रकार से भी कुछ वर्णन किया गया है। तो अब बुद्धि जो है क्या है? यह आत्मा की उपाधि है। आत्मा सर्वव्यापी है, जो कुछ भी बना है उसका मूल तत्व आत्मा ही है। अब आप इस इंद्रियों से किसी को निर्जीव कहें, सजीव कहें, किसी का निर्जीव होना, किसी का सजीव होना, किसी का पवित्र होना, किसी का अपवित्र होना, यह सब इंद्रिय विषय ही है। यह सब इंद्रिय विषय ही है। आत्मा के संदर्भ में ना कोई सजीव है और ना ही कोई निर्जीव है। वह तो मूल तत्व के रूप में विराजमान है, इसीलिए संपूर्ण सृष्टि तो उस आत्मा से ही हुई है, उसी तत्व से हुई है। लेकिन जो जीव बना वो, उसका आत्मा के साथ क्या संबंध? क्या वह आत्मा की उपाधि है? क्या यह बुद्धि आत्मा की उपाधि है? उपाधि मतलब डिग्री, उपाधि मतलब डिजिग्नेशन, कुछ ऐसा समझिए। क्या जैसे एक आदमी है, उसका नाम है सुरेश, वो बन गए किसी कंपनी के डायरेक्टर, तो उनका डेजिग्नेशन हो गया कंपनी में डायरेक्टर साहब। और कई बार लोग जो है डेजिग्नेशन से ही लोगों को बुलाते हैं। जैसे कि आप सोच लीजिए, कोई एसपी है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो बहुत सारे लोग उसे कप्तान साहब, कप्तान साहब। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए तो उसे कप्तान साहब बुलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उपाधि का नाम लेकर ही लोग बुलाना शुरू कर देते हैं। कई बार कोई वकील है तो उसे वकील साहब कह देते हैं। कोई अगर वकील है तो उसे वकील साहब लोग बना देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से उपाधि को समझिए। उपाधि क्या है? क्या कोई आत्मा की उपाधि होती है? क्या उसकी उपाधि मानी जा सकती है? यही प्रश्न है और इसी प्रश्न को लेकर उपाधि के साथ असंगता और आत्मज्ञान से मुक्ति होती है। तो उपाधि किस रूप में विद्यमान है? अगर हमें लग रहा है कि जीव आत्मा की उपाधि है या बुद्धि आत्मा की उपाधि है, तो यह उपाधि किस रूप में विद्यमान है, किस रूप में है, उसकी व्याख्या यहां पर विवेक चूड़ामणि में की जा रही है आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। तो उसकी व्याख्या यहां हो रही है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या व्याख्या हो रही है, किस तरह की व्याख्या हो रही है। तो कहा जा रहा है, यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय स्फुरतस्व यम ज्योति कुटस्थ सनात्मः कर्ता भोक्ता भवत्युपाधि
उपाधिस्थ, उपाधिस्थ, यह जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राण आदि में स्फुरित हो रहा है, वह कुटस्थ आत्मा होने पर भी उपाधि वश करता और भोक्ता हो जाता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा करता है ही नहीं। या तो वो सर्वकर्ता एक रूप में बनता है, लेकिन वह भावातीत है, इसीलिए कंप्लीटली वह अनइंटेंशनल है। अनइंटेंशनल, उसका कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही उसका कोई इंटेंशन किसी के कल्याण करने का है, ना ही उसका कोई इंटेंशन किसी का बुरा करने का है। ठीक है, वो इससे मुक्त है, द्वंद्व से वो मुक्त है, सारे द्वैत भावों से वो मुक्त है। तो इसीलिए वहां पर उपाधि हो जाती है। जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राणादि में स्फुरित हो रहा है, वह कुटस्थ आत्मा होने पर भी उपाधि वश, उपाधि क्योंकि उसकी उपाधि लग गई। उपाधि क्या हो गई? उसकी बुद्धि उसकी उपाधि हो गई, जीव उसकी उपाधि हो गई। तो उपाधि वश जो है वह कर्ता और भोक्ता हो रहा है। ठीक है, तो जैसे किसी की कोई उपाधि लग गई किसी व्यक्ति की, तो वो उस उपाधि के अनुसार, पुलिस वाला है, अगर कोई कोई दरोगा जी हैं, पुलिस में हैं, दरोगा हैं, तो अपनी उपाधि के अनुसार वो कर्म करते हैं। उनकी उपाधि है उनकी, या फिर डिग्री कह लो, इंजीनियरिंग की डिग्री किसी को मिल गई तो वो इंजीनियर कहलाता है, इंजीनियरिंग के काम भी कर सकता है वो। तो इसी प्रकार से आत्मा का कोई कर्म नहीं, कोई कर्ता नहीं, भाव नहीं, लेकिन उपाधिवश, उपाधिवश कर्ता और भोक्ता हो जाता है, ना होते हुए भी हो जाता है। कुछ ऐसी बात यहां पर की जा रही है। स्वयं परिच्छेदम उपेत्य बुद्धे स्तादात्म्य दोषेण परमं रसात्मनः सर्वात्मकः सन्नपि विक्षते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव। अर्थात वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिच्छिन्न होकर, परिच्छिन्न होकर, परिच्छेद होकर, सीमा निश्चित होकर, आच्छादित होकर, वह परात्मा, मिथ्या परात्मा जो कि परे है, उसे इसलिए उसे परात्मा कहा गया। वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिच्छिन्न होकर उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी से घड़े के समान अपने आप को अपने ही से पृथक देखता है। जैसे कि घड़ा जब मिट्टी से ही बना है, लेकिन घड़ा यह सोचता है, अरे मैं मिट्टी थोड़ी ना हूं, मैं तो घड़ा हूं। बना वो मिट्टी से ही है, उसका मूल तत्व मिट्टी ही है, लेकिन वह घड़ा सोचता है, अहंकारवश वह घड़ा सोचता है कि मैं तो मिट्टी नहीं हूं, मैं तो मिट्टी से अलग हूं। ऐसी सोच उसके अंदर आ जाती है, और यही बुद्धि है, यही अहंकार है। इसीलिए कहा गया परात्मा, यह जो आत्मा है, मिथ्या बुद्धि, बुद्धि जो मिथ्या उत्पन्न करती है, अविद्या उत्पन्न करती है, बुद्धि से परिच्छिन्न होकर उससे अपने आप को सीमित दायरे में रख लेता है, उससे एकीभूत, बुद्धि से एकीभूत होकर हो जाने के दोष से, यह दोष उसके अंदर बनता है, और स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी वह सर्वात्मक है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होते हुए भी जैसे मिट्टी का घड़ा अपने आप को मिट्टी से अलग समझना शुरू कर दे, वैसे ही यह जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग समझना शुरू कर देता है, परंतु है नहीं। इसलिए कहा गया जीवो ब्रह्म है बना परे, कि जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है। उपाधि संबंध वशात्म प्रात्मा उपाधि धर्माननु भाति तद्गुणः अयो विकारान विकारी वहिन्वत् सदैक रूपो अपि परः स्वभावात्। अर्थात वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से, उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर, उपाधि के गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिसकी जैसी बुद्धि होगी वह आत्मा उसके अंदर वैसे ही प्रकाशित होने लग जाता है। तो गुणों से युक्त होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकार में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि, अग्नि अविकारी है, लेकिन लोहे में जब अग्नि समाती है तो वो लोहे के आकार में ही नजर आती है। ठीक ना, अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होती है। कभी आप मोटा लोहे का जो रॉड होता है, मोटा लोहे का जो रॉड होता है, वो कभी आप आग में डाल दो, भट्टी में डाल दो, लोहार लोग होते हैं ना, लोहार भाई लोग जो लोहे का काम करते हैं, लोहे के उपकरण बनाते हैं, वो लोहे को भट्टी में डाल दिया उन्होंने। अब डाल देने के बाद
भट्टी में डाल दिया तो फिर क्या हुआ, वो जलना शुरू हो गया, एकदम लाल हो जाएगा और उसका जो शेप है, अग्नि है वो, लेकिन उसका आकार भी लोहे के रॉड के समान ही दिखाई देगा। उसमें से ज्वालाएं फूटती हुई आपको नजर नहीं आएंगी, एकदम लाल, एकदम सुर्ख लाल हो जाएगा वो। ठीक है, तो वही रूप धारण कर लिया। तो इसी पर, यद्यपि अग्नि तो वहां पर भट्टी में चारों तरफ व्याप्त थी, अग्नि तो चारों तरफ व्याप्त थी, लेकिन लोहे में उसको उपाधि लोहे की मिल गई तो वो लोहे जैसी हो गई। वैसे ही बुद्धि जैसी होगी, आत्मा उसके अंदर वैसे ही प्रकाशित हो जाता है, और फिर उस बुद्धि का यह घमंड हो जाता है कि मैं शायद यही हूं, मैं उससे अलग हूं। अलग होने का, अपने अस्तित्व का भान उसे बन जाता है। कुछ इस तरह की स्थिति बन जाती है। ठीक है, अब शिष्य प्रश्न करता है। शिष्य का प्रश्न है, देखिए, अब इसी बात पर आदि गुरु शंकराचार्य को शिष्य का तर्क मिलेगा, शिष्य तर्क देगा। क्या प्रश्न करता है? भ्रमेणाप्यानंथा वास्तु जीव भाव परमात्मना परात्मनः तदुपाधेरना दित्वा नाना देरनाश इष्यते। तद उपाधे अर्थात उस उपाधि, ठीक ना, तद उपाधेर नादित्वा अन्नाना देर नाश इष्यते। हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से हो, परात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश हो नहीं सकता है। वो कह रहा है परात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है, और वह जो उपाधि है, जो जीव भाव वाली जो उपाधि यहां पर आ रही है, वो तो अनादि है, तो फिर अनादि वस्तु का तो नाश नहीं होगा। अब वो आगे कहते हैं, अतोऽस्य जीव भावो अपि नित्यो भवति संसृति ही न निवर्तेत तन मोक्षः कथम में श्री गुरो वद। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है, और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे गुरुदेव, ये बताइए कि इसका मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि आपने तो यह कहा कि यह आत्मा की ही उपाधि है, तो उपाधि भी तो नित्य हो जाएगी ना, फिर अनादि हो जाएगी ना, क्योंकि आत्मा तो अनादि है। तो यहां पर इस प्रकार का भ्रम पैदा होता है। तो उसी का उत्तर देते हुए आदि गुरु शंकराचार्य अब आत्मज्ञान से मुक्ति का उपाय बताएंगे। कैसे, क्या कहते हैं? सम्यक पृष्ठम त्वया विद्वन सावधानेन तक्षणो प्रमाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। हे वत्स, हे वत्स, तू सुन, तू बड़ा बुद्धिमान है रे, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर समझो। देखो, मुग्ध पुरुष की भ्रमवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। ऐसे कल्पना कर लेने से नहीं हो जाएगा कि जीव जो है आत्मा की उपाधि हो गई। ठीक है, भ्रांति विना त्व संगस्य निष्क्रियस्य निराकृते न घटेतार्थ संबंधो नभसो नीलतादिवत। जो असंग निष्क्रिय है और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से नीलता आदि से आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। यह जो असंग है, उपाधि के साथ असंगता है आत्मा की, अर्थात असंग नहीं है। यह निष्क्रिय है, वह आत्मा तो असंग निष्क्रिय निराकार। देखिए यहां पर आत्मा को क्या कहा गया? भ्रांति विना त्व संगस्य निष्क्रियस्य निराकृते। अर्थात जो असंग है, निष्क्रिय है और निराकार है। निष्क्रिय शब्द भी कहा गया, मतलब कुछ करने वाला नहीं है वह क्रिया रूप नहीं है, वो क्रिया में बरतता नहीं है। हाँ, वह क्रियाओं के होने का कारण बनता है, वो अलग बात है, लेकिन क्रिया रूप है नहीं। जो असंग निष्क्रिय है और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से नीलता आदि से आकाश के समान, जैसे आकाश नीला दिखा देते हो, क्या आकाश नीला होता है क्या? जी नहीं, आकाश नीला होता नहीं है, लेकिन मनुष्य के नेत्रों से वह नीला दिखाई देता है। ठीक, तो आत्मा का पदार्थ से, नीलता आदि से, आकाश से के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। तो यह जो है आत्मा के लिए कि उसके अंदर जो उपाधि आ गई और उपाधि भाव आ गया, जीवत्व बोध आ गया, जैसे कि घड़ा अपने आप को मिट्टी से अलग अस्तित्व वाला मानने लगे, वैसे ही जीव अपने आप को अलग अस्तित्व वाला मानने लगा। उसके अंदर मैं आ गया, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, अविद्या से। यह जो कुछ भी है वो ऐसे ही है
जैसे आकाश भी नीला दिखाई देता है। तो आकाश का नीला दिखाई देना इंद्रियों का दोष है। आकाश का नीला दिखाई देना एक भ्रम मात्र है। वास्तव में आकाश का कोई रंग नहीं है, परंतु मानव नेत्रों से जब उसे देखा जाता है, साफ आसमान अगर होगा तो हम उसे नील वर्ण में देखते हैं। आकाश को हम उस आकाश को नील वर्ण में देखते हैं, वह नीला दिखाई देता है वह आकाश, ठीक है। लेकिन यह नीला दिखाई देना मिथ्या है, सत्य नहीं है, यह भ्रम है, क्योंकि इंद्रिय अनुभूतियां सारी मिथ्या ही तो हैं। इंद्रिय अनुभूतियां सारी भ्रम ही तो हैं। तो यह इंद्रिय अनुभूतियां सारी मिथ्या और भ्रम रूप में ही विराजमान है। तो इसीलिए वास्तव में ऐसी कोई उपाधि है नहीं, लेकिन ऐसी उपाधि मिथ्या स्वरूप बन रही है, ऐसा कहने का अर्थ है। फिर आगे इसको बढ़ाते हुए कहते हैं, स्वस्य द्रष्टु निर्गुणस्य क्रियस्य प्रत्यग्र बोधानंद रूपस्य बुधे भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यो मोहापाय नास्त्य वस्तु स्वभावात साक्षी निर्गुण अक्रिय और प्रत्यज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। बुद्धि के भ्रम से ही वास्तव में जो बुद्धि और त्रिगुणी भेद है, त्रिगुणी भेद, तीन गुणों का जो भेद है, विषमता है, उसी से उत्पन्न जो भेद बुद्धि है, उसी से जीव भाव की प्राप्ति हुई। बुद्धि ही जीव भाव देने वाला है। बुद्धि ही भाव जगत, बुद्धि का ही भाव जगत है, भवसागर है। तो बुद्धि ही जीव भाव की प्राप्ति बुद्धि के कारण हुई है। बुद्धि के भ्रम से जीव बोध की प्राप्ति होती है, वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता। जैसे ही संपूर्ण आत्मा का ज्ञान होगा, वैसे ही यह भ्रम दूर हो जाएगा कि हम जीव हैं या ब्रह्म। यावत भ्रांतिस्ताव देवास्य सत्ता मिथ्या ज्ञानो जृंभितस्य प्रमादात रज्ज्वाम सर्पो भ्रांति कालीन एव भ्रांतेर नाशे नैव सर्पो अपि त्वदत्। अर्थात जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत ही रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, जैसे भ्रम की तरह ही रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, और फिर सारा जो है कर्मकांड उसके संदर्भ में, जितने भी कार्य हैं उनके संदर्भ में शुरू हो जाते हैं। भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प ही प्रतीत नहीं होता। भ्रम के नाश होते ही सारा सर्प गायब हो जाएगा, सर्प प्रतीत नहीं होगा। वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्ता है। जब तक भ्रम है तभी तक इस जीव भाव की सत्ता है। जब तक भ्रम है तभी तक यह अहंकार है कि मैं हूं, मैं जीव हूं, और मेरा ये शरीर है, और मेरे ये गुण हैं, मेरे ये सुख हैं, और मेरे ये दुख हैं। भ्रमवश ही जीव भाव की सत्ता है, भ्रमवश ही जीव भाव की प्रतीति है, अनुभूति है, सब भ्रमवश ही है। इसीलिए यह बिल्कुल जैसे कि आकाश के नीला दिखने से आकाश नीला नहीं हो जाता, रस्सी के सर्प दिखने से रस्सी सर्प नहीं हो जाती, लेकिन जब तक भ्रम दूर ना हो तो वह भ्रम ही सत्य होता है। जैसे कि स्वप्न के अंदर स्वप्न ही सत्य होता है। स्वप्न झूठ कब बनता है? जब आप नींद से जाग जाते हो। लेकिन जब आप स्वप्न देख रहे होते हो तो उस समय तो वह स्वप्न ही सत्य है। वैसे ही जब तक भ्रम है तब तक भ्रम ही सत्य है। भ्रम का निवारण हो जाएगा तो भ्रम फिर नष्ट हो जाएगा। वैसे ही यह संपूर्ण संसार जीवबोध एक भ्रम मात्र ही है। ठीक, एक विशेष अवस्था में ही दिख रहा है और यह भान करा रहा है कि मैं जीव हूं। ठीक, इस प्रकार से समझाया गया। अनादि त्वम विद्याया कार्यस्यापि तथेष्यते उत्पन्नायाम तो विद्यायामा विद्य कमनाधपि प्रबोधे स्वप्न वत सर्वम सह मूलम विनश्यति। लोक में अविद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है। लोक में अविद्या, लोकों में जो अविद्या है और उसके जो कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है। तो जीव भाव का अनादित्व माना जाता है। लोक में अविद्या को भी अनादित्व, जीव भाव को भी अनादित्व माना जाता है। किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है,
प्रबोधे स्वप्नवत सर्वम सह मूलम विनश्यति। कहा गया प्रबोधे स्वप्नवत सर्वम सह मूलम विनश्यति, कि जैसे ही हम जाग जाते हैं, उठ जाते हैं, सारा स्वप्न गायब हो जाता है। ठीक ना? किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। आत्मज्ञान हो जाए तो जीव भाव का भी नाश हो जाएगा। नहीं तो जैसे स्वप्न में स्वप्न सत्य है, लेकिन जैसे ही जग जाते हैं तो सारा स्वप्न गायब हो गया, सारा स्वप्न प्रपंच नष्ट हो गया। वैसे ही जब सही मायनों में ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, अभी ब्रह्म ज्ञान की बोली बहुत है, ब्रह्म ज्ञान लोगों को हो नहीं रहा है, समस्या यहीं पे है। तो इसीलिए जब सही मायने पर ज्ञान हो जाएगा तो अविद्या जनित जो जीव भाव है वह नष्ट हो जाएगा, जीव भाव रहेगा ही नहीं। फिर वहां कोई गुरु नहीं, वहां कोई शिष्य नहीं, वहां कोई भगवान नहीं, वहां कोई भक्त नहीं, वहां कोई परमात्मा नहीं, वहां कोई जीव नहीं, सब कुछ वही एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है। ऐसा हो जाएगा फिर। तो ज्ञान होने पर जीव भाव का नाश वैसे ही हो जाएगा जैसे स्वप्न, निद्रा से जगते ही स्वप्न नष्ट हो जाया करते हैं। अनादपीदम नो नित्यम प्राग भाव इव स्फुटम अनादेरपि विध्वंसम प्राग भावस्य विक्षिता। यह जीव भाव अनादि होने पर भी, अनादपीदम नो नित्यम प्राग भाव इव स्फुटम, यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, अर्थात आत्मा के भाव के समान यह नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है। ठीक है, अनादि प्राग भाव का भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं, अर्थात जैसे प्राग भाव नित्य नहीं होता, बुद्धि प्राग भाव का तात्पर्य यहां बुद्धि के ही भाव से है या फिर सूक्ष्म अवस्था से है, वह नित्य नहीं है। वैसे जीव का भाव भी नित्य नहीं है, वह भी ध्वंस हो जाता है। यद्य बुद्ध्युपाधि संबंध आत्परि कल्पितमात्मनि जीवत्वम न ततो अयंतु स्वरूपेण विलक्षणम। संबंध स्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञान पुरःसर विनिवृत्तिर्भवे तस्य सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा ब्रात्मैकत्व विज्ञानम सम्यक् ज्ञानम श्रुतेर्मतम्। अतः जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही, जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, जिस जीवत्व के बुद्धि रूप उपाधि होने से जीवत्व की धारणा आ गई है या भावना आ गई है, आत्मा में ही उसकी भावना आ गई है, वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। वह स्वरूप से, उसका जो स्वरूप है, जीव का स्वरूप आत्मा ही है। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है, यह तो योग सूत्र में भी लिखा हुआ है। या तो योग सूत्र भी, पतंजलि का योग सूत्र भी कहती है बुद्धि अविद्या ग्रहण करती है और उसी अविद्या से अहंकार का भाव होता है। बुद्धि अविद्या ग्रहण करती है और उसी अविद्या से अहंकार का भाव होता है। मैं जीव हूं, मेरी सत्ता है, उस अविद्या से। इसीलिए मिथ्या अनुभूतियों के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण बुद्धि का यह जीवत्व भाव प्रकट होता है। तो जिस जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध में ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के कारण है। बुद्धि के साथ इस आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के कारण है, क्योंकि बुद्धि और आत्मा का वास्तव में कोई संबंध नहीं है। बुद्धि तो मिथ्या रूप में ही है, भेद रूप में ही है। इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो जाती है। जब सही में आत्मज्ञान होगा तो इसकी निवृत्ति होगी और किसी प्रकार नहीं। तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ब्रह्म एकत्व बोधम, ठीक ना, ब्रह्म आत्मैक्यत्व बोधम, ब्रह्म आत्मैकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुतेर्मतम। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म आत्मैकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुतेर्मतम, अर्थात ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान, ब्रह्म आत्मैकत्व विज्ञानम वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति सिद्धांत है। सम्यक ज्ञानम, यही सम्यक ज्ञान है। ब्रह्म आत्मा का एकत्व ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है और यही श्रुति सिद्धांत है। इसलिए कहा गया श्रुतेर मतम, यह श्रुतियों का मत है।
ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, फिर आगे गुरुदेव कहते हैं तदात मनात मनोः सम्यग विवेके नैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्य प्रत्यगात्मा सदात्मनोः। यह उस ब्रह्मात्मक के ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक हो जाने से ही होता है, और इसलिए प्रत्यगात्मा और मिथ्यात्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। ठीक है, मिथ्या चीज को नहीं आत्मा मान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यह सारी चर्चा यहां चल रही है। जलम पंकवदयंतम पंकपाये जलम स्फुटम यथा भाति यथात्मपि दोषाभावो स्फुट प्रभा। अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, अर्थात आप अगर कहते हो कि जल गंदा है तो वास्तव में गंदा होना जल की उपाधि नहीं है। आपने जल में मान लो हरा रंग मिला दिया तो जल हरा हो गया? जी नहीं, जल तो जल है। जल तो भैया जल है, हरा रंग तो उसमें अलग से मिला है ना। जल तो जल है, वो अपनी शुद्धावस्था में ही है। भले वो हरा दिखाई दे रहा हो, वैसे ही जैसे ही मैल बैठ जाएगा ना सब, वैसे ही वो जल शुद्ध रूप में ही दिखाई देगा। वैसे ही जब यह संपूर्ण भ्रम दूर हो जाएगा बुद्धि और जीव का, तो आत्मा ही शुद्ध रूप में दिखाई देगी। असन्निवृतो तु सदात्मनः स्फुटं प्रतीतिरस्य भवेत् प्रतीचः ततो निरासः करणीय एवा सदात्मनः साध्वहमा दिवस्तुनः। सत्य आत्मा के विचार से असत्य की निवृत्ति होने पर इससे प्रत्यक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असदात्माओं का भली प्रकार बाध करना ही चाहिए। ठीक है, ये कहा गया अतो नायम परात्मा साध्वी ज्ञान मय शब्द भाक विकारित्वा जड़त्वाच्च परिच्छन्नत्व हेतुतः दृश्यत्वा दुव्य भिचारित्वाना नित्यो नित्य इष्यते। अतएव विज्ञानमय शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञानमय कोश, अब विज्ञानमय कोश के बारे में बताया जा रहा है। विज्ञानमय शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञानमय कोश भी विकारी है, यह आत्मा नहीं है। विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं है, यह भी विकारी है, जड़ परिच्छन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता है, और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती है। इसीलिए यह जीव, यह विज्ञानमय कोश आत्मा का अवस्था नहीं बनाती है, इसीलिए यह विकारी होती है, यह भ्रम पैदा करती है, इसलिए यह आत्मा नहीं है। और इसका निवारण, कि बुद्धि आत्मा है या जीव ही आत्मा है, इसका निवारण आत्मज्ञान से संभव है। इसका निवारण आत्मज्ञान से ही संभव है। यही आदि गुरु शंकराचार्य यहां समझाने में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आपके विषयों पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देख लें कौन क्या कहता है, कौन कैसे विचार प्रस्तुत करता है। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। ठीक, बलदाऊ नाथ योगी जी, गौरव विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन। रमेश पेशवानी जी, भगवती यादव जी, बहुत अभिनंदन। संदीप बराक जी, उषा श्रीवास्तव, राम निवास मीना, हरि मोहन गुप्ता। कृष्ण ने अर्जुन को शरण में आने को कहा था, किस तरह से सब त्याग करके शरण में आने बोला था, कृपया बताएं। अपनी विचारधारा को त्यागने के लिए कहा था। जो उसने धर्म अपना रखे थे, धर्म अपनाने का मतलब उसने जो धारण कर रखा था, कभी ये प्रतिज्ञा ले लिया, कभी वो प्रतिज्ञा ले लिया, तरह तरह के जो उसकी असंगत विचारधाराएं थीं, उनको त्याग कर श्री कृष्ण ने कहा कि तू मेरे धर्म अर्थात मेरी विचारधारा में इस समय आ जा, जो मैं कह रहा हूं उसे स्वीकार कर कर मेरे ऊपर सब कुछ छोड़कर तू आ जा। तुझे दोष नहीं लगेगा, मैं ही तो कह रहा हूं ना युद्ध करने के लिए, तो मुझे ही दोष लगेगा, ऐसा समझते हुए तू इस युद्ध के लिए तैयार हो जा और मेरी शरण में आ जा। ठीक है, चितरंजन बरुआ जी, विंदेश्वरी मिश्रा, मिलन लोहानी, गैन शर्मा। गुरु जी, इंसान को कर्म फल भोगना पड़ता है, बिल्कुल, लेकिन आचार्य प्रशांत कहते हैं कि इंसान को कर्म फल उसे उसी समय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, प्रमाणित कर दें कि कैसे प्राप्त हो जाता है, किस प्रकार से उसी समय प्राप्त हो जाता है। हाँ, कई 3 प्रकार के कर्म सिद्धांत हैं, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। तो क्रियामान के समय से, तो अब मान लीजिए कि आप छोड़ दीजिए कर्मों के सूक्ष्म गति को, छोड़ दीजिए, आप स्थूल गति को देख लीजिए। आपने बीज बो दिया,
आम का, तो क्या आम खाने को मिल जाता है? बता दीजिए। ये भी नहीं पता कि आपको आम का फल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जब तक वह वृक्ष बड़ा होगा, फल देगा, आप जीवित भी रहेंगे कि नहीं जीवित रहेंगे। ऐसे ही अभी पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति, उन्होंने आम के कई पेड़ लगाए इस उद्देश्य से कि कुछ वर्षों बाद यह वृक्ष बन जाएगा, 20 साल बाद, 10 साल बाद, तो यह जो है फल देगा और उसका फल मैं भी खाऊंगा अगर जीवित रहा तो। तब तो उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो बीज तो उन्होंने बोया था, लेकिन फल की प्राप्ति के लिए वो जीवित नहीं रहे। तो कैसे कर्म फल उसी समय मिल जाता है। लेकिन जो उन्होंने पुण्य किया था, इतने सारे वृक्ष लगाने का जो पुण्य है, उसका फल तो उन्हें मिलना चाहिए था। तो उसका फल उन्हें कब मिलेगा? कर्म किया है तो जीव को फल मिलेगा ही मिलेगा। आचार्य प्रशांत क्या कहते हैं? आचार्य प्रशांत को काटना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन परंतु यह जो विचारधारा है, हो सकता है कि वो कई रूपों में समाज की बहुत सेवा करते हो और लोगों को बहुत शिक्षा देते हो, इसमें कोई वो नहीं है, परंतु यह जो वो कहते हैं इस तरह की बातें थोड़ी ठीक नहीं है। और आपसे मैं निवेदन करूंगा, गैन शर्मा जी, आपसे स्पेशली मैं, गैन शर्मा जी, आपके लिए एक बात कहता हूं। आपने जब भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछिए कि क्या ऐसा है। आचार्य प्रशांत क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, वो अलग चीज है। आप व्यक्तिगत उनका नाम लेकर आप प्रश्न मत कीजिए, ठीक है? शर्मा जी से यह निवेदन है। आगे से अगर आपने आचार्य प्रशांत लिखकर प्रश्न किया, तो आपको अगर संशय है तो आप प्रश्न कीजिए, ठीक है? उनका नाम लिखकर आप प्रश्न ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है? तो आपसे किसी से भी अगर आपको कोई संशय है, आप उनका नाम लेने के बजाय कह लीजिए कि भाई कुछ आचार्य लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, कुछ गुरुजी लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपको मैं ये थोड़ा-सा, मैं एक आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप आगे से आपको कोई प्रश्न पूछना है, तो आप जो है या तो सांकेतिक नाम का इस्तेमाल कीजिए या फिर सिंपल रूप में कि फलाने कोई गुरुजी हैं ऐसा कहते हैं या कोई ऐसा कहते हैं। इस तरह से आप कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए, दिनेश महाराज आमसरी जी, इस दास को सदा चरणों में रखिए गुरुदेव। पिंटू वासवा, ओम तत्सत जी। मुकेश प्रसाद, मुकेश गुरुजी, धर्म और आध्यात्मिकता के भेद अंतर को समझाने की कृपा करें। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न, ठीक ना? धर्म और आध्यात्मिकता के भेद अंतर को समझाने की कृपा करें, इस पर तो पूरा वीडियो बन जाएगा, ठीक है जी? प्रश्न अच्छा है और जिज्ञासु प्रश्न है, तो इसीलिए अब इस पर चर्चा करेंगे तो शायद लंबा खिंच जाए। तो इसको ऐसा करते हैं मुकेश जी, इसको एक अलग वीडियो में ही इस अंतर को लेते हैं। विषय बहुत अच्छा है, मैं व्यस्त रहता हूं, लेकिन आप लोगों में से कई प्रश्नकर्ता ऐसे होते हैं कि बहुत सही और सामाजिक विषय पर जिसको लेकर लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं, तो कई लोग धर्म और अध्यात्म को एक समझते हैं, कई लोग अलग समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, किसी एक पॉइंट पर अलग है, कई पॉइंट पर अलग अलग, मतलब कि मिलता जुलता है लेकिन अलग अलग भी है। तो इस विषय को अभी मुकेश जी रहने देते हैं और एक वीडियो लेकर हम इस विषय पर ही आते हैं। कुछ दिनों में ही आते हैं, जल्द ही आने का प्रयास करेंगे कि धर्म और आध्यात्मिकता में क्या भेद है, धर्म क्या है और आध्यात्मिकता क्या है, इनमें क्या भेद है। इस विषय को लेकर जल्द ही उपस्थित होते हैं कुछ ही दिनों में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब इस पर ज़्यादा आनंद आएगा सुनने का। अभी मैं उत्तर दूंगा तो जल्दबाजी में दे के निकल जाऊंगा। तो चलिए, राजू पाल जी बहुत अभिनंदन। कुलदीप मिश्रा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सद्ज्ञान तत्वज्ञान प्रदान करने और भ्रम दूर करने वाले गुरु श्रेष्ठ को अच्छा, ठीक है जी। मैं अपनी यहाँ बस अपना एक कर्तव्य समझकर काम कुछ कर रहा हूँ धर्म के संदर्भ में। मैं गुरु पद पर प्रतिष्ठित हूँ और समाज मुझे गुरु कहकर बुलाए, और जैसे जैसे आजकल समाज में गुरु जी लोग हैं, चलिए जो विवेकी हैं वो समझते हैं कि जो ज्ञान का स्रोत है वो गुरु ही है, ठीक है? अब भगवान दत्तात्रेय के लिए नदी भी ज्ञान का स्रोत बनी, वैश्या भी ज्ञान का स्रोत बनी,
सर्प भी ज्ञान का स्रोत बना, तो उन्होंने उन सब को भी गुरु कहा। ठीक है? तो इस तरह से इस विषय को समझना चाहिए। लेकिन आपका बहुत अभिनंदन है कुलदीप मिश्रा जी, गणेश पवार जी बहुत अभिनंदन, बलवंत सिंह गोहिल, दशरथ पटेल, मुकेश प्रसाद जी, शिवम भट्ट, रचना आरके, सविता नायक जी अभिनंदन है, योगेंद्र पंडित जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, अखिल जी जय श्री राम, काली कैलाश बड़े बहुत अभिनंदन, कमलेश खैरनर, स्मिता सावंत, दिनेश महाराज आमसरी। बुद्धि कितने प्रकार के हैं कृपया मान, तत्व रूप में बुद्धि एक ही है जिसकी चर्चा अभी हमने की। अब जब बुद्धि में अनेकों भेद है, अनेकों विद्या अविद्या ग्रहण करती है, तो फिर उससे सद्बुद्धि हो सकती है, दुर्बुद्धि हो सकती है, संशय बुद्धि हो सकती है। 3 प्रकार की बुद्धि है, सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि और एक संशय बुद्धि, ऐसे कह सकते हैं। और भी कई प्रकार बन सकते हैं, क्योंकि जब बुद्धि में भेद है तो अलग अलग दृष्टिकोण से कई प्रकार बनाए जा सकते हैं। लेकिन सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि या कुबुद्धि कह लीजिए, और संशय बुद्धि। अब बाकी तो आप कितने भी तरह की बुद्धियां बनाते रहें, तर्क बुद्धि बना लें, आप वितर्क बुद्धि बना लें, मूर्ख बुद्धि बना लें, जो बनाना है बनाते रहें। मुख्य रूप से सद्बुद्धि, क्योंकि गुण है, सतोगुण से सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि, और फिर जो है संशय बुद्धि भी होती है। ठीक है? क्योंकि भ्रम युक्त है तो संशय बुद्धि होना स्वाभाविक है। मिथिलेश सिंह जी, अल्पा पटेल जी बहुत अभिनंदन है। ठीक, अनिल कुमार जी, राजेंद्र प्रसाद रस्तोगी जी अभिनंदन। सपने में सपना देख रहा हूं, ऐसा जान पाना संभव हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कई लोग देखते हैं सपने में सपना। बजरंग शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी, पंकज रघुवंशी जी, संदीप अरोड़ा जी, गैन शर्मा जी, सॉरी गुरुजी, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, बस आप संशय लिखिए और बता दीजिए कि कोई आचार्य, कोई सांकेतिक नाम का इस्तेमाल करे, बस यही मैंने कहा। और कोई ऐसे लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, सीधा नाम लेकर ना लिखे। आशीर्वाद बनाए रखे, ठीक है। स्वर्ण गायकवाड जी, जगत नारायण जी बहुत बहुत अभिनंदन। आज जगत नारायण जी का कमेंट सबसे लास्ट में मिला। चलिए ठीक है, चलते हैं। अब जो है ध्यान योग के कोर्स शुरू हो चुकी है। जिन लोगों को ज्वाइन करना था उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और वो लाभ उठा रहे हैं। अगली जो कोर्स है, अब इसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी कल से कोई, क्योंकि आज भी 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो उनको ले लिया। लेकिन कल से जो ज्वाइन करेगा, अब वो 29 तारीख वाला ज्वाइन करेगा। 29 दिसंबर से नया कोर्स शुरू होगा, 15 दिन बाद लगभग। 14 तारीख से शुरू हुआ तो 14 से 15 दिन 29 जाएगा, तो 29 दिसंबर से अब नया कोर्स शुरू होगा। ठीक है, तो 29 दिसंबर से जो नया कोर्स शुरू होगा, उसको अब ज्वाइनिंग उसके लिए शुरू होगी, कुछ दिनों बाद शुरू होगी। 14 दिसंबर वाली ज्वाइनिंग अब बंद कर दी गई है, अब किसी को नहीं लिया जाएगा उसमें, उस ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए इसको हम अब आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग और प्रश्न कुछ कर रहे हैं क्या, लेकिन समय की भी कमी है, तो उसको ध्यान रखते हुए आप अपना प्रश्न कल ले आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरुजी, इंसान का अपना पुनः जन्मा इसलिए याद नहीं आता क्योंकि स्मृति आत्मा में नहीं, माइंड में सेव होती है, और जो शरीर के साथ मिट जाता है। स्मृति और पुनर्जन्म का जो संबंध है वह बहुत घनिष्ठ है। आत्मा का बीच में कहां से ले आया? आत्मा को बीच में घुसाइए ही मत यहां पर। ठीक है, स्मृति सर्वदा रहती है, परंतु वह आच्छादित हो जाती है। कैसे आच्छादित हो जाती है? सुषुप्ति अवस्था से। और यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। अगर आप कहेंगे कि हमको पुनर्जन्म याद नहीं है, तो याद नहीं होने के पीछे कारण है कि जो मेमोरी है वो फेड होती रहती है, फेड होती रहती है। कब फेड होती है? जब आप सो जाते हो, क्योंकि आप चेतना के दूसरे आयाम में चले गए। वहां पर आपकी जागृत अवस्था की जो स्मृतियां हैं वह फेड होती हैं। इसीलिए अगर मैं आपसे कहूं
कि कल आपने क्या क्या किया था, कितना परसेंट बात आपको याद है? कितना परसेंट बात आपको याद है कि कल आपने क्या क्या किया था? तो 100% आपको याद नहीं आएगा। परसों तो आपको हो सकता है कि 100% नहीं तो मान लो कि चलो आपको कल की बात 90% याद हो। परसों की बात आपको 85% मिलेगी याद, शायद उससे भी कम। उसके जितना पीछे चलते जाओगे वैसे-वैसे मेमोरी फेड हो जाती है और आपको याद नहीं रहता। इसी तरह से आपको पुनर्जन्म भी याद नहीं, मेमोरी फेड होती रहती है। इसके ऊपर पूरा हमें अपना पुनर्जन्म क्यों नहीं याद, इस विषय पर पहले ही मैं वीडियो कर चुका हूं, बना चुका हूं और उसका पूरा विज्ञान समझाया हूं, स्मृति कैसे काम करती है। लेकिन अगर आप योग साधना करोगे, गोविंद शर्मा जी, अगर आप योग साधना करोगे, अपने चित्त को खुरेदोगे अपनी एकाग्रता रूपी बाण से, अपने ध्यान रूपी बाण से अगर अपने चित्त को खुरेदोगे ना, तो आपका पुनर्जन्म भी दिखा देगी। ठीक है, असंभव नहीं है। आत्मा का ज्ञान किसको होता है? जीव को नित्य आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? निधि ध्यासन से, ध्यान योग से होता है। मुझे सपने में, दिव्यांशु जी, मुझे सपने में कैलाश मानसरोवर दिखते हैं और बार बार वहां चिता दिखती है जलती हुई। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कृष्ण बड़ा या कबीर बड़ा बताने का कृपा करें। जो कबीर बोला वो उसका आधार क्या है? जो कबीर ने कहा उसका आधार क्या है, ये बताइए पहले। उसका आधार तो कृष्ण ने पहले ही रख दिया, तो ये प्रश्न मत करिए। बार बार वहां चिता जलती हुई दिखाई देती है, वहां पर चिता जलती हुई दिखाई देती है और वहां पर कैलाश मानसरोवर दिखाई देता है। अच्छी अनुभूति है, इसको अच्छा अनुभूति ही कह सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका मतलब क्या है वह एक अलग विषय है। पता करिए, थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ी साधना कीजिए, आपको इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, या फिर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर कर इस अनुभूति को पूछिए, तो कुछ इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे। ठीक है, गुरुजी, जीवात्मा को बहुत पास से महसूस करना चाहता हूं, इसके लिए कोई उपाय बताएं। ध्यान योग, ध्यान योग करिए, ध्यान योग करिए, यही एक उपाय है। ध्यान योग की साधना कीजिए, ध्यान योग का कोर्स कीजिए, जरूर आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विराम देते हैं।